हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा मंदिर के बाहर खड़े हुए थे, अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और इसका गेट देखो कितना बड़ा और कितना सुंदर गेट बनाया हुआ है इसका। अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो इसके अंदर का मैं और भी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। ये और मंदिर का जो पूरा मंदिर है वो इसके अंदर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर अब हम जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम है नागेश्वर टेम्पल। अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, ये पूरा अंदर जाने का रास्ता है। अब इस अंदर जाने के रास्ते में हमें इतनी ज़्यादा हम बार बार आपस में बिछड़ रहे थे एक दूसरे से। आगे आगे चली गई मासी और मामी, फिर रानू थी मेरे साथ, फिर उसके बाद ये भी आगे चली गई, फिर मैं सबसे पीछे रह गई। फिर उसके बाद मैं दोबारा इनके चक्कर में और आगे गई। फिर धीरे धीरे बीच में और लोग आ गए थे, फिर वो आगे गए, फिर वो पीछे गए। ऐसे करते करते हम सब एक दूसरे से लास्ट में जाकर मिल गए थे। अब देखते रहो आप कि आगे जाके हम मंदिर कैसे दिखाते हैं और बाबा के दर्शन आपको कैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अब आप देख सकते हैं लेडीज़ और जेंट्स की जो लाइन है वो अलग अलग हो गई है। अब यहाँ पे हम सब ने मत्था टेका। अब ये मासी मत्था टेक रही थी, फिर उसके बाद मैंने मत्था टेका। और आप देख सकते हैं ऊपर जेंट्स की लाइन राइट लेफ़्ट साइड वाली है और गर्ल्स की लाइन या लेडीज़ की लाइन ये वाली है। अब हम जा रहे हैं एंटर करने मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि कैमरा अलाउड नहीं था, पर ये दूर खड़े थे हम, इसलिए यहाँ पे कैमरा अलाउड था। और मंदिर के बाहर ही देख सकते हैं, मतलब एंटर करने पे ही कितना बड़ा शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ है। और जो मंदिर था वो भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और ये पूरा कितना सुंदर काम हुआ है मंदिर के अंदर। अब हम धीरे धीरे जा रहे थे एंटर करने मंदिर के अंदर। और मासी कह रही थी कि ये देख यहाँ की कितनी अच्छी वीडियो बना सकती है, तो इसकी वीडियो बना ले। फिर मैंने वीडियो बनाई और मैंने दिखाया कि कितना बड़ा मंदिर है और कितना सुंदर मंदिर है। पता नहीं किस चीज़ से इसकी नक्काशी हुई है, पर ये इतना बढ़िया लग रहा था देखने में। फिर हम धीरे धीरे जा रहे थे अंदर। और ये लाइन इतनी ज़्यादा, हमें इस लाइन में टाइम लग गया जाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए लाइन को रोक दिया था बीच में। फिर लाइन को वापस चालू किया, क्योंकि गर्ल्स की और बॉयज़ की लाइन अलग अलग थी, तो इस वजह से पहले रोका एक लाइन को, फिर दूसरी लाइन चलाई, फिर एक लाइन रोकी, फिर दूसरी चलाई, ऐसे करके जा रहे थे। फिर उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ पूरा, मतलब आगे पहुँच कर ही। अब हम इतनी देर से लाइन में लगे हुए थे, फिर उसके बाद हम निकले लाइन से बाहर, क्योंकि हमारे हो गए थे दर्शन। और इन्होंने आगे जाके तो वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो मैंने वीडियो बंद कर ली। फिर हमने सोचा कि अब हम वापस घर जाएंगे, पर हम वापस घर नहीं गए। और हमने मंदिर में थोड़ी देर इधर उधर घूमा और भगवान जी की वीडियो फ़ोटो लेने का थोड़ा ट्राई किया। और ये देखो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जिसमें भगवान जी पूरे अच्छे से तो नहीं दिख रहे, पर थोड़ा बहुत आपको पता लगेगा कि भगवान जी अंदर ही बैठे हुए हैं। और इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है 12वां, मतलब जो 12 हमारे
महादेव के ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक माना गया है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये बहुत बड़ा मंदिर था और यहाँ पे नंदी महाराज भी बैठे हुए थे जिनके आगे सब लोग अपनी विशेस मांग रहे थे। और अभी मैंने भगवान जी को लेने का पूरा ट्राई किया पर वो आए नहीं, तो मैंने नंदी महाराज को दिखाया। फिर उसके बाद हम मंदिर में रुके और हम थोड़ा इधर उधर घूमने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, लोग भी इतने ज़्यादा आ रखे थे। फिर उसके बाद देखिए हमें पंडित जी ने बुलाया और पंडित जी हर किसी को नहीं बुलाते, पर पंडित जी ने हमें बुलाया और हमें बांध दिया उन्होंने धागा। उसके बाद मैं लगा देती हूँ फ़ोटो जो हमने मंदिर में क्लिक की थी। अब हमने बंधवा लिया था धागा। फिर हमने देखा कि पंडित जी तो यहाँ पे टीका भी लगा रहे थे। फिर उसके बाद हमने पंडित जी से लगवाया टीका। फिर हम निकलने लगे बाहर और दोनों मासियाँ निकल गई थी बाहर। फिर हम निकलने लगे। फिर हमने देखा कि मंदिर का एग्ज़िट कहाँ है। फिर उसके बाद हम गलत रास्ते पे चले गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सही रास्ता कौन सा है। फिर हम वापस सही रास्ते की तरफ गए। फिर ये तीनों मिल गई थी। फिर उसके बाद हम निकलने लगे बाहर की तरफ और बाहर निकलते हुए सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भगवान जी की मूर्ति है और ये कितनी सुंदर लग रही है। इस टाइम पे पूरी बादलों के तक जा रही है ये। फिर हम निकले, एग्ज़िट किया हमने और बाहर की तरफ निकलने लगे। फिर हमें दिखा पूरा शिव जी का घर परिवार, मतलब कि परिवार वाली जो उनकी मूर्ति है वो दिखी हमें। और वो इतनी सुंदर मूर्ति थी, उसके लिए भी दर्शन करने इतने सारे लोग आए हुए थे। सब लोग ने इतनी भीड़ लगाई हुई थी दर्शन करने के लिए, पर फिर भी सबको अच्छे से दर्शन हो गए और सब अच्छे से दर्शन कर पाए। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो भगवान जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे उसका हमने पूरा अच्छे से दर्शन कर लिए। उसके बाद हम निकलने लगे बाहर की तरफ और बाहर की तरफ जाने के लिए हमें ये वाला छोटे मंदिर 2-4 और थे, तो हमने सोचा इसको भी हम कवर कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद हम जाने लगे इन मंदिरों की तरफ और ध्यान से देखेंगे तो ये मंदिर जो बाहर वाला बड़ा मंदिर था उसके जैसा ही बना हुआ है, पर ये छोटा है और वो एकदम बड़ा था। तो ये वाला मंदिर देखते हैं कौन से भगवान जी का है। यहाँ मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि जितने भी लोग अंदर मंदिर के दर्शन करके आ रहे थे तो वो यहाँ पे भी आ रहे थे छोटे मंदिर के दर्शन करने। और ये मंदिर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा इस मंदिर में बैठे हैं हमारे शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज के हमने सबसे पहले उनके मंदिर में मत्था टेका। फिर उसके बाद आगे गए, हमने बाबा से आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने वीडियो दिखाई कि बाबा कैसे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम निकल गए यहाँ से भी बाहर। यहाँ पे लोग काला धागा बांध रहे थे, बंधवा रहे थे और पैसे चढ़ा रहे थे और तेल चढ़ा रहे थे। फिर हम निकल गए बाहर की तरफ और जैसे ही हम बाहर की तरफ इस मंदिर से बाहर निकले तो साथ में एक छोटा मंदिर और था और उस छोटे मंदिर को अगर हम देखें तो वो मंदिर में इतने सारे भगवान जी बैठे हुए थे। ये भगवान जी पता नहीं कौन कौन से हैं, नाग देवता हैं और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं लग पाया कि कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम निकले बाहर की तरफ। अब बाहर देखते हैं कि क्या क्या हमें दिखता है।
अब हम निकल गए मंदिर के बाहर, हमने कर लिया एग्जिट पूरा अच्छे से मंदिर से। फिर उसके बाद हमने सोचा हमें भूख लग रही है, फिर हमने सोचा कि यहाँ पे क्या खरीदें हम। तो हमने यहाँ की मार्केट तो थोड़ी एक्सप्लोर नहीं करी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले क्या खाने को मिलेगा। फिर हमने देखा फ्रूट्स, तो हमने लिए थोड़े से फ्रूट्स जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये थोड़ा सा खेलने के लिए बच्चों के लिए खिलौने थे, तो हमारे पास तो कोई बच्चा था नहीं, तो हमने खेल खिलौने नहीं लिए। फिर हमने लिए फ्रूट्स क्योंकि फ्रूट बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद हम आगे जाके बैठ गए एक रेस्टोरेंट टाइप ढाबा में। फिर ढाबे में हमने लिया गन्ने का जूस और इस भैया से हमने बोला कि भैया गन्ने का जूस दे दो। फिर उन्होंने गन्ने का जूस हमारे सामने ही बनाया। फिर उसके बाद हमने ले लिया गन्ने का जूस। फिर उसके बाद हमने पिया और पीकर हमने साथ में उसके समोसे ले लिए और समोसे और गन्ने का जूस पीकर हम लोग निकल गए वापस अपनी दूसरी मंदिर की यात्रा करने के लिए। अब देखते हैं कि हम मंदिर में कितनी देर में पहुंचते हैं और कहाँ पहुंचते हैं। अब हम उसके लिए अब हमारे साथ साथ बने रहें। और अब हम आ गए थे अपने ऑटो में वापस, और ऑटो में देखो इस जगह में हम दोनों बैठे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए ऑटो में और हम निकल गए अब दूसरे मंदिर के लिए। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे कैसा मतलब जो था मंदिर कैसा दिख रहा था बाहर से। और यहाँ की मार्केट में भी ऐसा कुछ खास नहीं था, पर फिर भी थोड़ी बहुत मार्केट थी, तो वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद अब हम निकल गए। यहाँ पे देखो अब शिवलिंग मतलब जो शिव जी की मूर्ति थी वो भी कितनी अच्छी, कितनी दूर से कितनी बढ़िया दिख रही है। और ये कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा क्योंकि रिक्शे में बैठी थी मैं, रिक्शा हिल रहा था, तो इसलिए कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा था। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कर दीजिए कमेंट और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, जिससे मुझे पता लग जाए आपको वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।